डिपेंड ऑन लक, डिपेंड ऑन लक, अपलाइन, डाउन लाइन। इस इंडस्ट्री में आने के बाद में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये कहते हैं, ये सोचते हैं मुझे अच्छा अपलाइन मिल जाए तो मैं सफल हो जाता। मेरे अपलाइन खराब थे, मेरे अपलाइन सपोर्ट नहीं करते थे। कुछ लोगों का सोच क्या रहता है, मुझे अच्छे डाउन लाइन नहीं मिले इसीलिए मैं फेल हो गया। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं मैं तो जुड़ गया, मैं अपना काम कर रहा हूं, किस्मत कहां तक ले जाती है देखते हैं। ये तो बात ये हुई ना, आपने एक मूवी देखा होगा जिसमें सलमान खान और शाहरुख खान का वो मूवी था, और उसमें एक सलमान खान और शाहरुख खान की मम्मी ने एक डायलॉग बोला था, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। ऐसे ही इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं साथियों, मेरे करण अर्जुन आएंगे, नेटवर्क बनाएंगे, प्लान दिखाएंगे, मीटिंग करेंगे और मुझे लाखों का चेक बनेगा। करण अर्जुन कौन है पता है? अच्छे अपलाइन मिल गए, अच्छे डाउन लाइन मिल गए, इनको लोग करण अर्जुन कहते हैं। इस इंडस्ट्री में वही कामयाब हुआ है साथियों जो अपना काम खुद किया है। खुद जो अपना काम करता है वही इस इंडस्ट्री में कामयाब हुआ है। कोई करण अर्जुन आने वाला नहीं है, कोई भाग्य लक नहीं है। प्लान खुद दिखाना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन खुद दिखाना पड़ेगा, सेल क्लोजिंग खुद करनी पड़ेगी, आईडी लॉगिन खुद करनी पड़ेगी, मीटिंग सेमिनार खुद करना पड़ेगा। और जो खुद से करता है वही इस इंडस्ट्री में कामयाब है। जो करण अर्जुन के भरोसे रहते हैं वो इस इंडस्ट्री से गायब हो गए। और बाद में वो क्या कहते हैं पता है? मेरे अपलाइन ने धोखा दिया, मेरे साथ चीटिंग किया, मेरा अपलाइन सपोर्ट नहीं किया, मेरा डाउनलाइन में गरीब गरीब घर के लोग जुड़े थे, मेरे डाउनलाइन में अनपढ़ अनपढ़ लोग जुड़े थे, मेरे डाउनलाइन लोग जो है मेरे बातों का फॉलो अप ही नहीं करते थे। अरे यार, 10 रुपए का प्रोडक्ट नहीं खरीद पाता था मेरा डाउनलाइन, ऐसे डाउनलाइन मिल गए थे मेरे को, कहां से मेरे को सफलता मिलेगी? और इस इंडस्ट्री को बदनाम करते हैं साथियों। करण अर्जुन नहीं आते, अपना काम खुद करना पड़ता है। और इसी धारणा की वजह से बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में फेल हैं। बच्चों, जो जूम मीटिंग सुन रहे हो, इधर उधर ध्यान दे रहे हो, ध्यान से सुनो। अभी आपकी शुरुआत है इस इंडस्ट्री में। पास होने का कारण तो आप सबने सुन लिया, फेल होने का भी कारण सुन लो, और हो तो डायरी नोट कर लो। अपना काम खुद करना है, अपलाइन डाउनलाइन के भरोसे मत रहना। कैरियर आपकी जिम्मेदारी, आपकी परिवार, आपका सपना, आपका ड्रीम आपका, तो किसके भरोसे? दूसरे के भरोसे? कहते हैं दूध पीना है तो दूध निकालना पड़ेगा। ये कभी मत सोचना कि दूध निकाल के देगा और मैं पीऊंगा चुपचाप। प्रोटीन उसको मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। यदि ऐसा दूध मिल गया तो वो निकाल के दिया, आप पी दिए ना, प्रोटीन उसको मिलेगा, आपको नहीं मिलने वाला। ये हुआ नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होने के कारण, लेस शो द प्लान, प्लान का कम शो करना, प्लान कम दिखाने वाले लोग भी इस इंडस्ट्री में फेल है। मैंने कहा है हर मीटिंग में, प्रतिदिन 4 प्लान, प्रतिदिन 4 प्लान, प्रतिदिन 4 प्लान। आप कहीं भी रहो, किसी के साथ भी रहो, कोई भी काम करते रहो। मैं तो कहता हूं किसी के मिट्टी के कार्यक्रम में भी गए हो तो वहां भी मिट्टी के कार्यक्रम में जो लोग हैं उनको 4 प्लान दिखाओ, 4 लोगों को प्लान दिखाओ। हर समय प्रोडक्टिविटी निकालो। आपने एक बनिया को देखा होगा, वो बनिया मारवाड़ी किसी भी काम में रहे वो अपना लाभ निकाल लेता है, वो अपना लाभ निकाल लेता है। एक बनिया जो है दसगात्र में गया था, आपने देखा होगा छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र के अंदर दसगात्र में जब लोग जाते हैं तो 2 महिलाएं होती हैं, मुंडी पकड़ के रोते रहती। देखा होगा ना? कितने लोगों ने देखा है? दसगात्र के दिन 2 महिलाएं मिलती हैं और एक दूसरे को मुंडी को पकड़ा, दूसरा दूसरा मुंडी को पकड़ा और रोते रहता है। ऐसे ही एक कार्यक्रम में मारवाड़ी गया था, दसगात्र के कार्यक्रम में। उसने देखा 2 महिलाएं मुंडी पकड़ के रो रही हैं। मारवाड़ी ने दिमाग लगाया, फायदे वाली काम आ गई, फायदे वाला समय आ गया। उसने जो महिलाएं रो रही थी उन्हीं में से एक महिला को बोले, क्या इनका आंसू नीचे गिर रहा है? आंसू गिरना पाप है। एक काम करो, मेरा किराने का दुकान बगल में है, वहां से टोकरी खरीद के लाओ और नीचे रख दो। क्या बना दिया? आंसू गिरना पाप है, जमीन में आंसू नहीं गिरना चाहिए। वहां पर भी उसने अपना स्वार्थ निकाल दिया और एक महिला गई टोकरी खरीदने, उसी की दुकान में नीचे रखा गया, 20 रुपए का टोकरी उसका बिक गया। ये होता है मारवाड़ी। प्रोडक्टिव बनो, प्रोडक्टिव। आप जहां भी हो प्लान दिखाओ, प्लान।
और इस इंडस्ट्री में असफल होने वाले लोग प्लान नहीं दिखाते। मैं गारंटी दे रहा हूं, जिनका चेक नहीं बनता अभी मोर लाइफ के प्लान में, जिनका टीम नहीं बन रहा है, वो प्लान नहीं दिखाते। जो प्लान दिखाएगा वो सफल होगा, गारंटी है, गारंटी। मैं नाम लेके बोल सकता हूं यहां पर, मुझे इस बात को बोलने में कोई भी इंसल्ट नहीं, लेकिन नाम नहीं लूंगा, चिंता मत करो, आपकी बेइज्जती मैं ऐसे ही नहीं करना चाहता। जिनका चेक नहीं बन रहा है, जिनका नेटवर्क नहीं बन रहा है, जिनका टीम नहीं बन रहा है, वो प्लान नहीं दिखाते। कम प्लान दिखाने वाले इस इंडस्ट्री में फेल है। आपको जैसा आता है, टूटा फूटा जैसा आता है, प्लान दिखाओ। ये बिजनेस लोगों का है साथ। आप जिस रास्ते से गुजरते हो वहां लोग हैं, आप जो काम करते हो वहां जाते समय लोग हैं, आप किसी कार्यक्रम में जाते हो वहां पर लोग हैं, आप नहाने जाते हो वहां पर लोग मिलते हैं, आप जो है बाजार जाते हो वहां पर लोग मिलते हैं, आप किसी से झगड़ा भी होते हो तो वहां पर देखने के लिए लोग मिलते हैं। और हमारा बिजनेस लोगों का है। प्रोडक्टिव बनो, जिसको पाए उसको प्लान दिखाओ। कहते हैं ना भस्मासुर, भस्मासुर वाली कहानी सुने हो आप सब? भगवान शंकर से वरदान मांगा भस्मासुर ने, कहा हे भगवान, जिसके उस सिर के ऊपर हाथ रखूं भस्म हो जाए। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु, और वो भस्मासुर जिसके सिर के ऊपर हाथ रखता था वो भस्म हो जाता था। इस इंडस्ट्री में भी आपको भस्मासुर बनना पड़ेगा, अपनी सफलता का भस्मासुर। जो दिखे प्लान चिपकाओ, जो दिखे प्लान चिपकाओ, जो दिखे प्लान चिपकाओ। करेगा नहीं करेगा डजंट मैटर, प्रचार तो होगा, क्योंकि कहते हैं सबसे पहले प्रचार होता है, फिर दुष्प्रचार होता है, तब जाके विचार होता है। पहले प्रचार होता है, फिर दुष्प्रचार होता है, तब जाके विचार होता है साथियों। इसीलिए प्लान ज्यादा से ज्यादा दिखाओ। जो प्लान नहीं दिखाएंगे वो इस इंडस्ट्री में फेल है। तीसरा तीसरा पॉइंट, नो प्लान सोवर। मैं तो प्लान दिखाता हूं, मेरी टीम में कोई प्लान दिखाने वाले नहीं, डुप्लीकेट नहीं हुआ। अकेले बैले की तरह दौड़ रहे हैं, बैल की तरह दौड़ रहे हैं, टीम में कोई प्लान दिखाने वाला नहीं। ऐसे बहुत सारे लोगों की टीम में है। ये मैं जो कमजोरी बता रहा हूं, जिसकी टीम में हो ये कमजोरी, जिसके ऊपर ये कमजोरी हो, अपनी कमजोरी को लिखो और उसके ऊपर सुधार करना चालू करो। सपने आपके साथियों, इस इंडस्ट्री में कब तक कंपनी बदलोगे? कब तक? आप जिस कंपनी को छोड़ के आए हो वो कंपनी चल रही है, वहां पर भी लाखों रुपए लोग इनकम कर रहे हैं, आपके लिए खराब क्यों हो गया? कमी हम में है। नो प्लान सोवर। अपनी टीम में प्लान दिखाने वाले लोग नहीं पैदा कर पाते। अपनी टीम में प्लान दिखाने वाले लोग नहीं है, सब काम खुद कर रहे हो, मजदूर मजदूरी है फ्री। आपकी टीम में प्लान दिखाने वाले लोग होने चाहिए। यदि मुझे आज कोई बोले मोर लाइफ की शुरुआत आज आप करो, तो कैसे करोगे? मैं 4-5 लोगों को प्लान दिखाऊंगा, रिजल्ट वहां से आएगा, क्लोजिंग जब होगी उन 4-5 लोगों को अपने घर में बिठाऊंगा, ऑफिस में बिठाऊंगा और मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा प्लान का। प्रैक्टिस प्लान दिखाने का सही तरीके के ऊपर मैंने कई बार जूम मीटिंग किया है, यूट्यूब में पढ़ा होगा। प्लान दिखाने का सही तरीका मैंने बताया है, वैसे ही प्लान दिखाना है। प्रैक्टिस करवाऊंगा अपनी टीम को, ऐसे ऐसे प्लान दिखाते हैं। आज नहीं सीखेगा, कल नहीं सीखेगा, परसों नहीं सीखेगा, 10 दिन के अंदर तो सीखेगा। और उन 10 दिनों के अंदर यदि सीख गया, मैं अकेले पहले दिखाता था, आगे 5 होंगे, 5 से 25 होगा, 25 से 125 होगा, 125 से 525 होंगे साथ। और जिस दिन ये डुप्लीकेट होते जाएगा, एक एक प्लान भी रोज दिखाए तो 525 लोगों तक के प्लान पहुंचेगा। 5% भी रिजल्ट आए तो आपका नेटवर्क कहाँ जाएगा? बस घर में बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं होगा, मेरा काम तो होगा। कैसे होगा भाई? इस इंडस्ट्री में सफलता ऐसे नहीं साहब। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत आसान है, लेकिन लोगों को करने नहीं आता। मैं कहता हूं, मैंने कई बार कहा है, एकदम सटीक उदाहरण दिया है, 90 दिन नौकरी की तरह नेटवर्क मार्केटिंग को कर लो, कामयाबी सुनिश्चित है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, 90 दिन नौकरी की तरह नेटवर्क मार्केटिंग कर लो, 90 साल आपका धन्य हो जाएगा साथ। 90 दिन नौकरी की तरह नेटवर्क मार्केटिंग, आपका 90 साल धन्य हो जाएगा। इसीलिए अपनी टीम में प्लान सोवर बनाओ, प्लान सोवर। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं आज भी जानता हूं, 2-4 लोग मेन मेन लोग दौड़ रहे हैं, उनको प्लान आता है, नीचे कुछ नहीं, अंडा बटे पराठा। समझ रहे हैं? नहीं कामयाबी मिलेगी। प्लान सोवर बनाओ, प्लान सोवर। पॉइंट नंबर 4, चौथा, इस इंडस्ट्री में फेल होने का कारण,
और चौथा कारण है साथियों, पासिंग नेगेटिव मैसेज टू डाउन लाइन। अपने डाउन लाइन में नेगेटिव मैसेज को बताना। आपने भस्मासुर वाली कहानी बताई ना मैंने अभी, भस्मासुर लास्ट में क्या किया, उसके अंत कैसे हुआ। भगवान विष्णु गए, स्त्री का रूप लेकर, सुंदर नारी का रूप लेकर डांस करने लगे। वो डांस को देखकर भस्मासुर मंत्रमुग्ध हुआ और भगवान विष्णु ने अपने सिर के ऊपर हाथ रखा, भस्मासुर ने भी अपने सिर के ऊपर हाथ रखा और भस्म हो गया। ऐसे ही ये चौथा नंबर के पॉइंट वाले लोग होते हैं जो नेगेटिव मैसेज को अपने नेटवर्क में बताते हैं, अपने अपलाइन की बुराई, अपने कंपनी की बुराई करते हैं अपने डाउनलाइन में। ऐसे लोग तो स्वयं भस्मासुर हैं, जो अपने आप को खत्म कर डालते हैं, अपने आप को। नेगेटिव मैसेज डाउनलाइन में कभी भी नहीं बताना चाहिए, कभी नहीं। चाहे जमीन आसमान एक हो जाए, नेगेटिव चीजों को अपने अंदर रखो। यदि नेगेटिव आपका दिमाग हो रहा है तो अपने अपलाइन को बताओ। डाउन लाइन में कभी भी नेगेटिव मैसेज को पास मत करो साथियों, क्योंकि आप अपने अपलाइन या कंपनी के बारे में नेगेटिव मैसेज अपने डाउन लाइन को देते हो। आप ये भी सोचो, आप भी किसी के अपलाइन हो, आप भी किसी के अपलाइन हो, और आप जब अपलाइन हो, आपका डाउनलाइन अपने टीम में, अपने डाउनलाइन में आपके बारे में बुराई करे, उस दिन क्या होगा? टीम खत्म। इसीलिए कोई भी, मैं बोलता हूं पहाड़ टूट जाए, जमीन आसमान एक हो जाए, अपलाइन की बुराई अपने डाउनलाइन में मत करो। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा आपका नेटवर्क। अच्छा से अच्छा प्लान, अच्छा से अच्छे कंपनी में आपका नेटवर्क खत्म हो जाएगा साथी। तो ये मैंने बोला पॉइंट नंबर 4, पासिंग नेगेटिव मैसेज टू डाउनलाइन असफल लोग करते हैं, फेल लोग करते हैं। नेगेटिव मैसेज को अपने नीचे बताने वाले काम को फेल लोग करते हैं। पॉइंट नंबर 5, पांचवा नंबर, ध्यान से सुनेंगे, इधर उधर ध्यान मत दो, एकांचित से सुनो। हम पॉजिटिव चीजों को तो पकड़ते हैं, कैसे करें, क्या ना करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस इंडस्ट्री में। इस इंडस्ट्री में प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग क्या नहीं जानते, नहीं जानते तो नहीं जानते, सीख जाएंगे। इस इंडस्ट्री में प्रॉब्लम यह है कि ये गलत है फिर भी करते हैं, वह इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्रॉब्लम। जानते हैं ये गलत है फिर भी करते हैं। जस्ट लाइक आपने देखा होगा, सिगरेट के ऊपर लिखा रहता है धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। सब जानते हैं सिगरेट पीने वाले, सब जानते हैं, लेकिन उसको निकालेंगे, उस सड़े हुए कैंसर के फोटो को देखेंगे और सिगरेट निकाल के पीते हैं। यही सबसे बड़ी कारण है। तो पॉइंट नंबर 5, मोर कॉन्टेक्ट विथ क्रॉस लाइन। यस, क्रॉस लाइन समझ गए ना? एक होता है डाउन लाइन, एक होता है अप लाइन, तीसरा होता है क्रॉस लाइन। क्रॉस लाइन किसको बोलते हैं? अपने अप लाइन के दूसरे लेग को बोलते हैं क्रॉस लाइन। ज्यादा से ज्यादा क्रॉस लाइन से संपर्क रखना। कई कई का विनाश क्यों हुआ पता है? वो क्रॉस लाइन से संपर्क रखती थी, और वो कौन थी? मंथरा। महाभारत का इतना बड़ा युद्ध किसके वजह से हुआ? शकुनी। और क्रॉस लाइन से संपर्क रखने वाले लोग ऐसे ही होते हैं साथ। मैं तो कहता हूं क्रॉस लाइन से बात ही मत करो, क्योंकि क्रॉस लाइन वो शख्स होता है जो अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए वो अपने जैसे हमजोली के लोगों को देखता है। और इस इंडस्ट्री में गुरु चेला वाली भावना तो पहले से गई, पहले था अब नहीं है। आज हर डाउनलाइन का सबसे बड़ा दुश्मन होता है उसका अपलाइन। कैसे? मैं करता हूं तब मेरे अपलाइन को चेक जाता है, मैं करना बंद, चेक बनना बंद। कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई बात नहीं, कोई चैटिंग नहीं। क्रॉस लाइन मतलब क्रॉस लाइन, क्रॉस लाइन से कोई संपर्क नहीं होना चाहिए साथियों आपका। पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6, कंपेयरिंग पावर एंड मनी। पावर समझ गए? पावर लेग किसको बोलते हैं? कमेंट करके बताएंगे फटाफट। जिनको जिनको समझ में आता है पावर लेग किसको बोलते हैं, कमेंट करके बताएंगे। पावर लेग, पावर लेग किसको बोलते हैं?
कमेंट करके बताएंगे पावर लेग किसको बोलते हैं, पावर और मनी, पावर और मनी किसको बोलते हैं? अरे किसी का कमेंट नहीं आ रहा है भाई, हेलो, सुनो मेरी तरफ। पावर लेग उसको बोलते हैं जिधर अच्छा लेफ्ट राइट, अच्छा इंद्रजीत जी लेफ्ट राइट को पावर लेग बोलेंगे। सर जिधर बिजनेस ज्यादा हो वो पावर लेग, और जिधर बिजनेस कम हो वो कहलाता है मनी लेग। जियाले में ज्यादा लोग, लोग नहीं बिजनेस, लोगों का बिजनेस नहीं है ये बिजनेस का बिजनेस। लोग हैं हजारों, बिजनेस कुछ भी नहीं है, तो क्या क्या पावर लेग? जिधर ज्यादा बिजनेस हो वो पावर लेग कहलाता है, और जिधर कम बिजनेस हो वो मनी लेग या वीकर लेग कहलाता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पावर पावर रहेगा, पावर वीकर हो सकता है, वीकर पावर हो सकता है। क्यों? क्योंकि जिधर कम बिजनेस है उधर ज्यादा हो सकता है, जिधर ज्यादा है वो कम हो सकता है। कई लोग इस इंडस्ट्री में देखे होंगे पावर और वीकर में भेदभाव करते हैं, भेदभाव। कैसे भेदभाव? मनी लेग समझ गए, जिधर मनी मतलब मनी, जिधर बिजनेस जाता है तो पैसा आता है, उसको मनी लेग बोलते हैं। तो लोग इस इंडस्ट्री में मनी लेग को गाय समझते हैं, दूध देने वाली गाय, और पावर लेग को क्या समझते हैं? बैल, बैल। गाय और बैल से तुलना करते हैं। अरे यार बैल थोड़ी दूध देगा, पावर लेग में थोड़ी काम करूंगा, मैं तो वीकर में काम करूंगा, मनी में दूध तो वहीं से निकलेगा। भेदभाव करते हैं दोनों लेग में, ये लोग भी इस इंडस्ट्री में फैल हैं साथ। आप सोचिए, बैल नहीं आता तो गाय आता क्या? हेलो, मेरी बात को समझ पा रहे हैं? बैल नहीं आता तो गाय आता क्या? नहीं आता। बिना बैल के गाय हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। या बिना गाय के बैल भी नहीं हो सकता। दूसरा चीज समझिए, पावर लेग मतलब ज्यादा लोग हैं, ज्यादा बिजनेस है। वीकर लेग मनी लेग मतलब कम लोग हैं, कम बिजनेस है। अब ज्यादा लोगों को ज्यादा भोजन चाहिए कि कम लोगों को ज्यादा भोजन चाहिए? जाहिर सी बात है, ज्यादा लोग हैं तो उधर ज्यादा खाना चाहिए, पानी उधर ज्यादा चाहिए। लेकिन हम करते क्या है, जिधर कम लोग हैं उधर ध्यान देते हैं, जिधर कम बिजनेस है उधर ध्यान देते हैं। सोच के देखिए, जिस दिन जिसको गाय समझ रहे हैं, जिसको बैल, मनी लेग को गाय समझ रहे हैं, पावर लेग को बैल समझ रहे हैं, ऐसा किसी दिन हो गया कि पावर मनी बन गया, मनी पावर बन गया, उस दिन क्या करेंगे? जिस बैल को लात मारने वाला समझते थे उसी बैल के पास जाएंगे, उसको सहलाएंगे, बाबू। हम्म। उस दिन क्या करेगा वो बैल? कितने दिन तक शकल दिखाया, मेरी टीम में आया, मारेगा लात, लात मारेगा, और बोलेगा क्या? जा उसी गाय के पास जिधर से दूध आता है। अब तो वो पावर बन गया, क्या करोगे फिर आप? इसीलिए कंपेयरिंग पावर एंड मनी, ये काम बिल्कुल ना करें, भेदभाव ना करें। मैं तो कहता हूं पावर लेग में और ज्यादा सपोर्ट करो, पावर रहेगा तभी तो आप वीकर में काम कर पाओ। पॉइंट नंबर 7, नो ऑफिशियल नॉलेज जस्ट लाइक लॉग इन, एक्टिवेशन, केवाईसी। इस मामले में तो बहुत लोग कमजोर हैं, मेरे को पता है। नो ऑफिशियल नॉलेज, आप सोचिए, यदि आपको बैंक का ब्रांच मैनेजर बना दिया जाए, आपकी सैलरी 1 लाख रुपए, बैंक में आप गए, आपको अर्थशास्त्र का सब कुछ आता है, पैसे का सब कुछ आता है, लेकिन वहां बैठने के बाद में आपको माउस चलाना ना आए, सरकार कितने दिन तनख्वाह देगी? लात मार के भगाएगी। नॉलेज तो बहुत कुछ है, लेकिन आपको सिस्टम का नॉलेज नहीं है, कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, क्या करेंगे फिर आप? आपको ऑफिशियल नॉलेज रखना पड़ेगा। जैसे अपने टीम की आईडी मैं खुद लगाऊंगा, अपने टीम का केवाईसी मैं खुद करूंगा, अपने टीम का आईडी एक्टिवेशन मैं खुद करूंगा, कंपनी में के अकाउंट में पैसा मैं खुद डालूंगा, पे आउट चेक कैसे करते हैं वो मैं खुद देखूंगा। ऑफिशियल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ऑफिशियल नॉलेज नहीं होने की वजह से इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग फेल हैं। मैं से बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, मेरे साथ एक काम करते थे 6 साल पहले, 6-7 साल पहले। नाम था पुलेश्वर राणा। ये साकरा के पिथौरा और साकरा के बीच में उनका घर था, पुलेश्वर राणा। उस व्यक्ति को यदि मैं बोलता कि सर आज आपको 50,000 का सामान बेच के आना है, यस सर बोलता, वो बैग में पकड़ता, मोटरसाइकिल पकड़ता और बेच के आ जाता था। आज भी वो सामान बेचता है ना। आप सोचिए, एक दिन में 50,000 का सामान बेचने वाला आज भी किसी कंपनी से 50,000 रुपए का चेक नहीं बना पाया। क्यों?
क्योंकि उसको ऑफिशियल नॉलेज है ही नहीं। क्यों? उसके साथ में उसके अपलाइन लोग चीटिंग करते हैं, जिस भी कंपनी में ज्वाइन करता है चीटिंग कर देते हैं, क्योंकि उसको ऑफिशियल नॉलेज नहीं है। वो आईडी लाता है, दूसरे तरफ लगा देते हैं, क्योंकि उसको करना नहीं आता, ना ही वो सीखने का प्रयास करता है। ऑफिशियल नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है। अभी हमारा जो सॉफ्टवेयर नया आ रहा है, मैं आपको एक चीज बता दूं, नया सॉफ्टवेयर हमारा जून महीने में आ जाएगा। उस सॉफ्टवेयर में ऐसे ऐसे फीचर हैं साथियों, इतना जबरदस्त फीचर है। आप हिंदुस्तान के किसी भी फ्रेंचाइजी को सर्च करके वहां से आप प्रोडक्ट खरीद सकते हो, इतने फीचर्स हैं। आपको केरल से कोई फोन लगाता है, मुझे जुड़ना है, आप सर्च मारोगे वेबसाइट में, सॉफ्टवेयर में, केरल का फ्रेंचाइजी का एड्रेस दिखेगा, उस फ्रेंचाइजी से आप ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर करके परचेसिंग कर सकते हो, और फ्रेंचाइजी वाला प्रोडक्ट को आपके घर तक पहुंचा के भी सुविधा देगा। इतने फीचर्स हमने नए सॉफ्टवेयर में डाला है। सॉफ्टवेयर आ गई है, टेस्टिंग चल रही है, वो कंपनी का मैनेजमेंट का पार्ट है, उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब मिलेगा मिलेगा। तो ऑफिशियल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 8 और लास्ट पॉइंट, कनेक्ट विथ अपोजिट डायरेक्शन लीडर। कनेक्ट विथ अपोजिट डायरेक्शन लीडर। मुझे पता है यहां पर जुम में जुड़े हुए ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया भर के कंपनी के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, कंपनी मोर लाइफ करते हैं, लेकिन ध्यान कहां है? ध्यान कहां है? ई कंपनी चली, वो कंपनी चली, ई सिंगल लेग में पैसा देता है, वो डबल लेग में पैसा देता है, वो तो पैसा डबल कर देता है, उसका प्रोडक्ट बहुत सस्ता है। अरे बेस्ट चीजों का आना कभी बंद नहीं होगा मेरे भाई। फोकस वहां करो जहां आप करते हो, 17 जगह फोकस ना करो, अपने ध्यान को मत भटकाओ। इस शरीर को करोड़पति बनाने का काम हमारा ब्रेन करता है, और ब्रेन जब बिगड़ गया ना तो शरीर कभी नहीं बनेगा। इसीलिए अपने ब्रेन को फोकस रखो, फोकस्ड। जिस समय जब तक जिस जगह पर हूं वही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। नवजोत सिंह सिद्धू आपने सुना होगा, हंसने वाला सरदार। नवजोत सिंह सिद्धू को पहले वो किसमें था? कांग्रेस में था, फिर बीजेपी में आया, बीजेपी छोड़ के फिर कांग्रेस में गया। सिद्धू का एक इंटरव्यू हुआ, आज तक के एक पत्रकार ने पूछा कि सर आप जिस पार्टी में जाते हो उसके गुणगान गाते, आप भी तो कांग्रेस में थे, फिर आप बीजेपी में गए, फिर कांग्रेस में गए। बीन पेंदी के लोटा, ये शब्द बोला था आज तक के पत्रकार ने, बीन पेंदी के लोटा, इधर उधर ढुल जाते। सिद्धू ने वहां पर जवाब दिया था, क्या जवाब दिया था? जिस मैदान पर जिस समय मैं खड़ा हूं छक्का वहीं मारूंगा। जिस मैदान पर जिस समय मैं खड़ा हूं छक्का वहीं मारूंगा। मैदान कोई भी हो मुझे मतलब नहीं, मैं खड़ा हूं मतलब छक्का मैं वहीं मारूंगा। ये सोच हमको प्रेरणा देती है साथियों कि जिस समय जिस कंपनी में मैं हूं कामयाब वहीं होके दिखाऊंगा, ना किसी की सुनूंगा ना किसी की देखूंगा। लेकिन हमारे हमारे इस इंडिया में नेटवर्कर लोग कैसे होते हैं पता है? नई नवेली दुल्हन शादी करके लाए, बड़ी सुंदर, है ना, बड़ी सुंदर नई नवेली दुल्हन शादी करके लाए, शादी हो गई, सब कुछ हो गया, दूसरे दिन बाजार में निकले और देख रहे हैं, अच्छा मेरी वाली से सुंदर तो ये है। तीसरे दिन फिर कहीं पर गए, मेरी वाली से सुंदर तो ये है। मेरे भाई तो एक काम करना था आपको, स्वयंवर रचा लेना था 15-20 लोगों के साथ में। हेलो, मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? आप जहां पर हो आपके हाथ में जो है, आपके पास जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, और सर्वश्रेष्ठ सोचकर ये काम करोगे तभी आप सफल हो पाओ। इधर उधर झांका ताकि ये कंपनी वो कंपनी ऐसा वैसा दुनियादारी, ये क्वाइन वो क्वाइन बंद करो, क्योंकि ये इंडस्ट्री टिकने का पैसा देती है, ये इंडस्ट्री पेशेंस रखने का पैसा देती है। इस इंडस्ट्री में ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो आया और जादू की छड़ी चलाया और करोड़पति बन गया। नहीं साथियों, 3 साल 4 साल 3 साल, कम से कम तो 1 साल तो टिकना पड़ेगा। अच्छे चीजों का आना कभी बंद नहीं होगा। तो ये मैंने 8 कारण बताए नेटवर्क मार्केटिंग में असफल होने के। ये मैंने 8 कारण बताए नेटवर्क मार्केटिंग में सुसाइड करने के,
ये मैंने 8 कारण बताए इस इंडस्ट्री को बदनाम करने वाले लोगों का लक्षण। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। पहला कारण, डिपेंड ऑन अपलाइन डाउनलाइन लक। अपलाइन डाउनलाइन और किस्मत के ऊपर डिपेंड रहने वाले लोग इस इंडस्ट्री में सब असफल हैं। कम प्लान दिखाने वाले लोग इस इंडस्ट्री में असफल हैं। अपने टीम में प्लान प्रेजेंटर नहीं बनाने वाले लोग इस इंडस्ट्री में असफल हैं। अपने नेटवर्क में नेगेटिव बातें करने वाले लोग इस इंडस्ट्री में असफल हैं। जो क्रॉस लाइन से ज्यादा संपर्क रखता है वो इस इंडस्ट्री में असफल है। जो पावर लेग और मनी लेग में भेदभाव करता है वो इस इंडस्ट्री में असफल है। जिसको ऑफिशियल नॉलेज जैसे लॉगिन करना, केवाईसी करना, आईडी एक्टिवेट करना, पैसा जमा करना, कंपनी में फ्रेंचाइजी रिक्वेस्ट करना, ये चीजें नहीं आती, वो इस इंडस्ट्री में असफल है। और ऐसे व्यक्ति जो 17 ठो कंपनी का प्लान रोज देखते रहते हैं, 17 जगह फोकस रखते हैं, वो लोग इस इंडस्ट्री में असफल हैं। ये मैंने 8 कारण बताया साथियों। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगे तो मत लगे, मेरा काम तो बताना है। आपको अच्छा लगे तो अच्छा, नहीं लगे तो अच्छा। आप इंप्लीमेंट करो तो अच्छा, नहीं करो तो अच्छा। नेक्स्ट और 2 मिनट। हमारा जो एमएम फन सिटी का जो प्रोग्राम है 19 मई को है साथियों। उस दिन रिकॉग्निशन होगा साथियों। सारे अचीवर्स जिन्होंने रैंक चेंज किया है उनको सम्मानित किया जाएगा राजा महाराजा की तरह। इस बार की जो स्वागत होगी ना वो बहुत खतरनाक होगी। और कहते हैं राज तिलक यदि आपको होना है तो अकेले आओगे, घर वालों को नहीं लाओगे। हेलो, अकेले आओगे। राज तिलक आपका होने वाला है, तैयारी स्वागत आपका होने वाला है। अकेले मत आना, अपने फैमिली को भी क्वालिफाई करवाओ। फैमिली को भी क्वालिफाई करवाओ साथियों, क्योंकि बहुत शानदार इवेंट होने वाला है। आपके पास में 15 तारीख तक का मौका और दे दिया गया है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को अचीवमेंट और कराओ। मैं 1 महीने से गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा था तो 100 हुए। समझ में आ गए सर? ठीक है। 1 महीने से गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा था तो 100 हुए। मेरा तो फर्ज ही है, अभी 12 दिन और गला फाड़ूंगा। मेरे गला फाड़ने से 2-4 लोगों का और भला हो जाए तो मैं अपने आप को सौभाग्यवान मानूं। तो साथियों मात्र 14 दिन और है, सॉरी 11 दिन और है एमएम फन सिटी क्वालिफाई कराने के लिए। 19 तारीख का हमारा प्रोग्राम फिक्स हो चुका है। एमएम फन सिटी में हम मोर लाइफ सपोर्ट सिस्टम का भी लॉन्चिंग करेंगे, एमएसएस सपोर्ट सिस्टम का भी लॉन्चिंग करेंगे हम। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्वालिफाई कराएं। बहुत जबरदस्त इवेंट होने वाला है साथियों। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश सर, बहुत ही अच्छी आज की ट्रेनिंग। असफल, क्योंकि अभी तक बहुत सारे लोग ट्रेनिंग सुने होंगे कि सफल कैसे हों, लेकिन असफलता को अगर जानेंगे तो निश्चित रूप से उस गलती को नहीं करेंगे। अगर पता ही नहीं कि गलती क्या करेंगे तो लोग गलती कर देते हैं और जिसकी वजह से सफल नहीं हो पाते हैं। लेकिन पता हो जाएगा पहले से कि ऐसी अगर करते हैं तो ये गलती होगी, तो निश्चित रूप से उस डायरेक्शन पे लोग नहीं जाएंगे और आने वाले समय पे उस डायरेक्शन में न जा करके अपने आप को, समय को बचाएंगे। मेन यहाँ समय का खेल है। पहले जैसा समय नहीं रह गया कि 10 साल 20 साल तक इधर उधर दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, इसके बाद 100 साल तक जिएंगे, ऐसा नहीं रह गया। एवरेज 70-80 तक ही रहे, जहाँ तक 60 हो गया है एवरेज, 60 से 80 के बीच में लोगों का। 20 साल तो पढ़ाई लिखाई में बिता देते हैं सभी लोग, 20 साल इधर उधर चीजों में बिता देते हैं। आधा उम्र सबका लगभग लगभग हो ही जाता है। कुछ ही समय बचा रहता है, 5-10 साल, जो डट के एक प्लेटफॉर्म पे बड़ा काम करके बड़ा पैसा बनाएंगे। नहीं बनाएंगे तो फिर बाद में वो मौका नहीं मिल पाएगा, वो समय नहीं रहेगा। जो अभी एफर्ट डाल पाएंगे उतना एफर्ट बाद में नहीं डाल पाएंगे, मतलब उतना काम नहीं कर पाएंगे। अभी आप चाहें तो 20 घंटे, 18 घंटे, 15 घंटे भी हार्डवर्क काम कर सकते हैं, जितना मर्जी जहां मर्जी वहां जा सकते हैं। लेकिन एक उम्र के बाद लोग उतना मेहनत नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है, आप लोग सही डायरेक्शन पे हैं। पूरी तरीके से इसी टाइप से प्रतिदिन मीटिंग होता है 7:30 बजे, समय से सभी लोग जुड़े, अपने टीम के साथ जुड़े। निश्चित रूप से आने वाले समय में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी सबकी। और शाम का प्रतिदिन की तरह 8 बजे का प्लान प्रेजेंटेशन या फिर प्रोडक्ट की ट्रेनिंग होती है, सभी लोग समय से जुड़ेंगे। तो इसी के साथ आज के सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। इस वीडियो को आप दोबारा भी जाके देख सकते हैं, अपने टीम को भी दिखा सकते हैं। टीएलसी टॉप लीडर्स क्लब यूट्यूब चैनल में अपलोड करेंगे, साथ में
फेसबुक में भी आपको अपलोड मिलेगा, फेसबुक में भी सर्च करके मोर लाइफ वीडियो या असफल कैसे हो, नेटवर्क मार्केटिंग में असफल कैसे हो, ऐसे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वहां दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि आज सुन रहे हैं, अभी कुछ दिन याद रहेगा, बाद में फिर भूल जाएंगे, फिर वही गलती करेंगे। उससे अच्छा है कि दोबारा जाकर के बीच बीच में समय निकालिए और वीडियो देखिए, ताकि आपका माइंड सही डायरेक्शन पे रहे। हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहिए, काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो इसी के साथ आज के सत्र को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं शाम के सत्र में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।